नमस्कार दोस्तों। भारत की आज़ादी की लड़ाई में अगर कोई सबसे रहस्यमयी और प्रेरणादायक किरदार है तो वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन उनकी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। सवाल उठता है, क्या नेताजी की मृत्यु 1945 में ताइवान में हो गई थी या वो गुमनामी में जी रहे थे उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद में गुमनामी बाबा बनकर। इस वीडियो में हम नेताजी की उस कहानी को जानेंगे जिसे इतिहास की किताबों में दबा दिया गया। गुमनामी बाबा 18 अगस्त 1945 जापान के ताइहोकू में विमान हादसे की खबर आई। दावा किया गया कि नेताजी की मृत्यु हो गई है, लेकिन ना तो शव मिला और ना ही तस्वीर, ना ही डीएनए टेस्ट। उनके अंतिम संस्कार की कोई ठोस सबूत भी नहीं मिले। नेताजी की मौत की खबर जितनी तेजी से फैली उतनी ही तेजी से संदेह भी गहराया और लोगों को यकीन नहीं हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जैसा एक वीर योद्धा की मृत्यु इतनी रहस्यमयी तरीके से हो सकती है। 1946 से 1950 के बीच कई ऐसे रिपोर्ट्स मिले जिसमें कहा गया कि नेताजी को रूस, चीन, नेपाल और भारत में देखा गया है, लेकिन यह एक मिथक ही हो सकता है क्योंकि इसका आज तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला। सरकार और खुफिया एजेंसियों ने नेताजी के परिवार पर भी नजर रखी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। नेताजी के जीवित होने की थ्योरी को समय समय पर बल मिलता रहा। देश में एक आवाज़ गूंजती रही कि नेताजी जिंदा है, लेकिन वो कहाँ है? क्या उन्होंने खुद को कहीं छुपा लिया है? 1955 के बाद उत्तर प्रदेश में एक रहस्यमयी बाबा का प्रकट होता है। सबसे पहले नैनीताल और फिर फैजाबाद में उन्होंने डेरा डाला और हमेशा पर्दे के पीछे ही रहते थे। कभी अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाया। उन्हें लोग भगवान जी, बाबा जी या फिर गुमनामी बाबा कहकर पुकारते थे। उस बाबा की खास बात यह थी कि वह कई भाषाएं जानते थे, जैसे अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत, उर्दू, और उनका उच्चारण भी बिल्कुल नेताजी जैसा ही था। उन्हें भारत की राजनीति और सेना की भी गहरी जानकारी थी। गुमनामी बाबा के पास कुछ ऐसी चीजें थी जो ये साबित करने पर मजबूर कर रहा था कि यह नेताजी ही है। जैसे उनके पास आईने के दस्तावेज, नेताजी के हाथ से लिखे हुए कुछ पत्र, नेताजी के पसंदीदा घड़ी, चश्मा, पाइप, नेताजी के कुछ करीबी साथियों के पत्र भी मिले। विशेषज्ञों ने इन चीजों की जांच की। कुछ दस्तावेज नेताजी के हैंडराइटिंग से मेल खाते थे और कुछ आवाज रिकॉर्डिंग्स बाबा और नेताजी की तुलना में बिल्कुल एक जैसे थे। 16 सितंबर 1985 को उस गुमनामी बाबा का निधन हो गया और उनका अंतिम संस्कार भी बिल्कुल चुपचाप तरीके से कर दिया गया। उनकी पहचान सामने नहीं आने दी गई, लेकिन उनके पीछे रह गया सिर्फ एक कमरा, सैकड़ों चिट्ठियां और ढेर सारा रहस्य। 1999 में सरकार ने जस्टिस मुखर्जी के नेतृत्व में एक जांच आयोग गठित किया। मुखर्जी आयोग ने बाबा के सामान, पत्र और दस्तावेजों की जांच की। उन्होंने कई वैज्ञानिक परीक्षण भी करवाए। आयोग ने कहा, नेताजी की मौत विमान हादसे में नहीं हुई। गुमनामी बाबा के बारे में यह अनुमान लगाया जा रहा था कि बाबा जी नेताजी हो सकते थे, क्योंकि उस बाबा जी के पास ऐसे सबूत मिले थे जो नेताजी होने की ओर इशारा करते थे। लेकिन 100% प्रूफ नहीं होने के कारण और उनका डीएनए टेस्ट नहीं होने के कारण यह अनुमान लगा पाना मुश्किल था। सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। नेताजी के घर के सदस्य भी नेताजी की मौत के रहस्य को लेकर दो हिस्सों में बंट गए थे। कुछ सदस्य यह मानते थे कि गुमनामी बाबा नेताजी नहीं थे और नेताजी शहीद हो गए थे, जबकि कुछ और सदस्य यह मानते थे कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। उनकी हैंडराइटिंग और उनके सामान को देखकर यह प्रमाणित किया जा रहा था कि वह नेताजी ही थे। 2000 के दशक में गुमनामी बाबा का कमरा सार्वजनिक कर दिया गया। कमरा आज भी फैजाबाद में मौजूद है और उस कमरे में रखे सैकड़ों किताबें, पत्र, सामान, जो सब नेताजी की पहचान की ओर ही इशारा करते हैं। क्या यह कमरा नेताजी की गुप्त जिंदगी की एक गवाही है? बार बार मांग के बावजूद भी गुमनामी बाबा के अवशेषों का डीएनए टेस्ट नहीं कराया गया। सरकारें आती रही, जाती रही, पर ये सवाल आज भी सवाल ही बना हुआ है। अगर गुमनामी बाबा नेताजी नहीं थे तो सरकार को डीएनए टेस्ट कराने में क्या आपत्ति है? और अगर वे थे तो क्या इतिहास को बदलने का डर था? गुमनामी बाबा और नेताजी की कहानी भारत के इतिहास की सबसे रहस्यमयी गाथा है। एक तरफ है दस्तावेज, सामान और व्यवहार जो इस ओर इशारा करते हैं कि नेताजी ने गुमनामी में जीवन जिया। दूसरी ओर है सरकारी नकार और आधिकारिक चुप्पी। सवाल ये नहीं कि नेताजी कौन थे, सवाल ये है, क्या हम सच्चाई जानना चाहते हैं?
क्या हमें वो इतिहास चाहिए जो बताया गया या फिर वो चाहिए जो वास्तव में हुआ है? आपका क्या मानना है? क्या गुमनामी बाबा ही नेताजी थे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।